अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस और कुरान की रोशनी में वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं अपने आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे रोज़ वाक़यात जो मैं हदीस और कुरान की रोशनी में आपके सामने पेश करता हूँ वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नबी सरवर कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ज़माना जाहिलियत में ज़बाब नामी एक शख्स था। एक दिन ज़बाब एक बकरा बुत के सामने ज़िबा करा, यानी ज़बाब ने अपने बुत के सामने एक बकरा ज़िबा किया और उसका खून बुत पर चढ़ाया और बुत के आगे हाथ जोड़कर बोला, ए माबूद, मुझे शिकार के लिए कोई जानवर अता कर दें। यानी उसने वो बकरा ज़िबा किया और उसका खून बुत पर चढ़ाया और अपने बुत से कहा कि ए माबूद, मुझे शिकार के लिए कोई जानवर अता कर दें जो शिकार करने में मेरी मदद करे। बुत के अंदर से आवाज़ आई, जाओ खैमे में जाओ, वहाँ एक कुत्ता मिलेगा जो शिकार करने में तुम्हारी मदद करेगा। जब ये सुना तो ज़बाब खैमे में जाकर देखा तो खैमे में एक काले रंग का कुत्ता था। ज़बाब ने उसको पकड़ा तो कुत्ता दुम हिलाता हुआ उसके आगे हो गया। अब ज़बाब जब शिकार के लिए जाता तो कुत्ते को साथ ले जाता और कुत्ता उसको शिकार पकड़कर देता। ज़बाब उस शिकार को लाकर बुत के नाम पर ज़िबा करता और उसका गोश्त मेहमानों को खिलाता और ख़ुद भी खाता। ज़बाब बड़ा खुश था क्योंकि ज़बाब को उस कुत्ते ने माला माल कर दिया था। दूर दूर से मेहमान आते और बुत के नाम पर ज़िबा किए हुए जानवर के गोश्त को खाते। इसी इसना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। यानी जब ज़बाब की ये हरकतें थी, वो जानवर ज़िबा करता था बुत के नाम पर और मेहमानों को बुलाकर उनका गोश्त खाता था, खिलाता था और ख़ुद भी खाता था। उसी ज़माने में हमारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए और उन्होंने नबूवत का ऐलान किया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। ज़बाब के यहाँ आने वाले मेहमानों में, यानी जब नबी मबूस हुए तो जब वो ज़बाब अपने ज़िबा किए हुए बकरे का या जो भी जानवर ज़िबा करता था उसका गोश्त जब वो मेहमानों को खिलाता था, उसके पास दूर दूर से मेहमान आते थे, तो उसी इसना में एक मेहमान आया और उस मेहमान ने आकर कहा कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सुना है और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान की। मैं नबी से कुरान सुनकर आया हूँ। जब उस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें की तो वो कुत्ता जो ज़बाब का कुत्ता था काले रंग का, वो भी कान लगाकर उसकी बातें सुनने लगा। अगले दिन जब ज़बाब कुत्ते को शिकार के लिए जंगल में ले गया तो नील गाय, हिरन, खरगोश और बहुत से जानवर थे, मगर कुत्ते ने किसी को नहीं पकड़ा बल्कि वो उनको पकड़ता और छोड़ देता था। ज़बाब ने सोचा, पता नहीं आज कुत्ते को क्या हो गया। कुत्ता तो खामोश रहा, लेकिन उसको एक गैबी आवाज़ आई कि ज़बाब, इस कुत्ते ने आज बड़े काम की बात सुन ली है, बड़े काम की खबर सुन ली है। अगर इस बात का तुम्हें भी पता चल जाए तो तुम भी इसे माजूर समझोगे। ज़बाब कुत्ते को लेकर घर की तरफ चल दिया। जब वो घर को जा रहा था तभी रास्ते में उसको एक बड़ा कवि हैकल इंसान गधे पर सवार और दूसरा भी इसी तरह सवार नजर आए जो चले आते हैं। उनके पीछे एक हबशी गुलाम एक बड़े काले कुत्ते की रस्सी पकड़कर चला आता है। उन दोनों में से एक ने ज़बाब के कुत्ते से कहा, ए कुत्ते, शिकार करना छोड़ दे क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। ज़बाब जब रात को सोया तो उसने देखा कि जो कुत्ता हबशी गुलाम के हाथ में था वो कुत्ता ज़बाब के कुत्ते से बातें करने लगा। ज़बाब के कुत्ते ने कहा, अभी ठहर जा, घर का मालिक जाग रहा है। यानी अभी ठहर जा, घर का मालिक जाग रहा है। ज़बाब ने जब कुत्ते की ये बात सुनी तो फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर ली। ज़बाब के कुत्ते ने जब देखा कि घर का मालिक सो गया है तब उस कुत्ते से कहा, अब कहो क्या कहना चाहते हो, अब घर का मालिक सो गया है। दूसरे कुत्ते ने कहा, क्या तुमने जो वो दो आदमी देखे जो गधे पर सवार थे वो कोई इंसान नहीं थे बल्कि वो जिन्न थे। उस कुत्ते ने कहा कि तुमने जो वो दो आदमी देखे जो गधे पर सवार थे और दूसरा भी इसी तरह सवार था, वो इंसान नहीं थे बल्कि वो जिन्न थे। और ये वो जिन्न है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखकर सुनकर मुसलमान हो चुके हैं और हुजूर ने उनको रूए ज़मीन पर इस काम के लिए मुसल्लत कर दिया है
کہ جو جن بتوں کے اندر بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کو پکڑ کر ماریں۔ سبحان اللہ۔ کتے نے کہا مجھے تو انہوں نے پکڑ کر خوب مارا، یعنی اس کتے نے کہا ذباب کے کتے سے کہ مجھے تو انہوں نے پکڑ کر خوب مارا اور مجھ سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا کہ آج کے بعد میں کسی بت کے اندر نہ بولوں۔ ذباب کا کتا جو کہ دراصل میں وہ بھی ایک جن تھا، دوسرے کتے نے کہا میں تو یعنی ذباب کے کتے سے جب اس کتے نے یہ باتیں کی تو ذباب کے کتے کے دل پر بھی اثر ہوا، جو کہ وہ کتا نہیں، وہ بھی اصل میں ایک جن ہی تھا۔ اس کتے کے دل پر بڑی یہ باتیں بہت اثر کر گئیں، اور اس دوسرے کتے نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے جزیروں میں چلا جاؤں، تیری کیا رائے ہے؟ ذباب کے کتے نے کہا جیسے تیری مرضی، میں بھی اسی پر راضی ہوں۔ اور وہ دونوں کتے جو اصل میں دونوں جن تھے، کتے نہیں تھے بلکہ وہ دونوں جن تھے، اس دن کے بعد سے لاپتہ ہو گئے اور وہ کبھی پھر وہ ذباب کو نظر نہیں آئے۔ ذباب نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا تو یہ سارا واقعہ صبح کو اٹھ کر اپنی قوم سے بیان کیا اور کہا میں تو مکہ مکرمہ جا کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ذباب نے اپنے بت کو زمین پر دے پٹکا اور بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور مکہ معظمہ پہنچ کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو ایک غیبی بات سن کر مسلمان ہو رہا ہے، اور ذباب مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ جن بھی کتنی تعظیم کرتے ہیں، کہ جو پہلے گمراہ جن تھے، کافر جن تھے، وہ بتوں کے اندر بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، لیکن جب نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو ان کے پاس بہت سے جن آئے اور ان سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور مسلمان ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنوں کو یہ حکم دیا کہ جو کافر جن بتوں کے اندر بولتے ہیں آج کے بعد میں ان کو پکڑ پکڑ کر مارو اور وہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ سبحان اللہ، جن بھی نبی کی بات مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور روزانہ واقعات سننے کے لیے اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو وقت پر آپ تک پہنچ سکے اور آپ حدیث اور قرآن کی روشنی میں اور دینی واقعات سن کر آپ ثواب کے مستحق بنیں۔ خدا حافظ۔